नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं बिल टू शिप टू मॉडल। जी हां दोस्तों, इस केस में 3 पर्सन होंगे। एक तो जो गुड्स की सप्लाई करेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स। सेकंड जो ओरिजिनल रिसिपिएंट होगा गुड्स का, जहां पर गुड्स की डिलीवरी होगी, शिप टू वाला जो एड्रेस होगा। और थर्ड पर्सन जो सप्लायर को निर्देश देगा कि गुड्स को कहां पर शिप टू करना है। ओके दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन में टैक्स इनवॉइस दो इनवॉइस बनेंगे, लेकिन ई वे बिल एक ही बनेगा। दोस्तों, जो बिल टू शिप टू का मॉडल है, ये जीएसटी में कहां बताया गया है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट में। दोस्तों, यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट क्या आता है बिल टू शिप टू के केस में। मान लीजिए मैंने किसी से परचेज किया और जिससे परचेज किया वही माल मैंने सामने किसी अपने कस्टमर को सेल कर दिया, और मैं चाहता हूं कि जहां से परचेज किया है उसी के एड्रेस से मैंने अपने कस्टमर के पास माल भेजता हूं। तो यहां पर 3 पर्सन हो गए। एक तो मैं हो गया, एक तो जिससे माल परचेज किया है, और तीसरा जो मेरा कस्टमर है जहां पर मैं शिप टू करवा रहा हूं। लेकिन यहां पर जब इनवॉइस होगा तो बिल टू शिप टू मॉडल हो जाएगा। जिससे मैंने परचेज किया है वह बिल टू मेरे नाम कर देगा और शिप टू मेरे कस्टमर का एड्रेस कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कस्टमर को यह ना पता चले कि मैंने किस रेट में मैंने परचेज किया है। मेरे कस्टमर को मेरी परचेज रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो बिल टू शिप टू के मॉडल में इस चीज का भी एक पॉइंट रहता है। तो प्रैक्टिकल वे में लोग चाहते हैं कि उनकी परचेज अमाउंट का पता उनके कस्टमर को ना चले। तो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे, आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ पूरा मैटर हम समझते हैं। बिल टू शिप टू एग्जांपल हमारा क्या है? यहां पर 3 पर्सन हैं। एक सेलर है जो मिस्टर एक्स कंपनी दिल्ली में है। मिस्टर एक्स कंपनी ने माल सेल किया है मिस्टर वाई कंपनी जो हरियाणा में, इनको मैं थर्ड पर्सन बोल रहा हूं। ओके, अब यहां पर मिस्टर वाई कंपनी ने माल सेल किया है जेड कंपनी जो पंजाब में है, जहां पर गुड्स की डिलीवरी होनी है। अब देखो यहां पर ट्रांजैक्शन कैसी होगी। 3 पर्सन शामिल हो गए। ओरिजिनल जो सेलर है जहां से गुड्स डिस्पैच होगा, मिस्टर एक्स कंपनी जो दिल्ली में है, और इन्होंने माल बेचा है मिस्टर वाई कंपनी हरियाणा को। और मिस्टर जो एक्स है, इनको जेड से कोई मतलब नहीं है, जेड से कोई लेना देना इनका नहीं है। ओके, अब यहां पर क्या ट्रांजैक्शन होगी? अब मिस्टर वाई ने जो माल परचेज किया है एक्स से, और वाई ने सेल किया है जेड कंपनी पंजाब को, ये माल मिस्टर एक्स के प्लेस से ही, यानी कि दिल्ली से ही मिस्टर जेड के प्लेस पर पंजाब में पहुंचाएंगे। कैसे? अब मिस्टर एक्स बिल बनाएंगे मिस्टर वाई के नाम, जो कि हरियाणा में है। अब यहां पर क्या होगा, लेकिन मिस्टर वाई एक्स को बोल देंगे माल की डिलीवरी जो शिप टू का एड्रेस है वह है पंजाब का, माल जाएगा पंजाब पे, हमारे एड्रेस पे हरियाणा में माल नहीं आएगा। तो यहां मैटर बन गया बिल टू शिप टू। अब देखिए कैसे ट्रांजैक्शन होगी और इनवॉइस किस तरीके से 2 बनेंगे और ई वे बिल 1 बनेगा। पहला, मिस्टर एक्स कंपनी बिल टू करेंगे हरियाणा कंपनी को, क्योंकि मिस्टर एक्स ने माल सेल किया है हरियाणा कंपनी को। यहां पर सेलर हो गए एक्स कंपनी और परचेस करने वाले हो गए हरियाणा कंपनी। एक ट्रांजैक्शन यहां कंप्लीट और एक इनवॉइस यहां बनेगी। लेकिन अब मिस्टर वाई ने एक्स को बोला कि आप माल भेजोगे पंजाब। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे अपने बिल पे? बिल टू करेंगे हरियाणा कंपनी और शिप टू करेंगे पंजाब। पंजाब का एड्रेस जहां पर एक्चुअल में गुड्स की डिलीवरी होनी है, शिप टू पंजाब कर देंगे। ठीक है, और यह मिस्टर वाई की परचेज इनवॉइस हो जाएगी और इस परचेज की एंट्री वो अपने किताब में कर लेंगे। लेकिन माल कहां जा रहा है? माल जा रहा है पंजाब जेट कंपनी के पास। एक ट्रांजैक्शन हो गई। ई वे बिल इसी तरीके से बनेगा बिल टू मॉडल शिप टू मॉडल में। अब यहां पर जो माल एक्स कंपनी ने वाई को बेचा है उसका पेमेंट वाई कंपनी एक्स को देगा, और जो आईटीसी है इस बिल पर, आईटीसी भी वाई कंपनी को मिलेगा। लेकिन माल तो गया यहां जेड कंपनी पंजाब के पास, और जेड कंपनी पंजाब के पास माल कैसे गया? क्योंकि जेड कंपनी पंजाब को माल बेचा है वाई कंपनी ने, और ट्रांजैक्शन हुई कि वाई कंपनी ने जिससे माल परचेज किया है उसी के एड्रेस से डिस्पैच करवा दिया। अब
जो वाई कंपनी है, वाई कंपनी बिल बनाएंगे किसके नाम? जेड कंपनी के नाम, पंजाब के नाम। ओके, सिर्फ बिल बनाएंगे। अब यहां पर लोगों का क्या कंफ्यूजन होता है कि जो वाई कंपनी हरियाणा बिल बनाएंगे जेड कंपनी पंजाब के नाम, क्या उसका ईबे बिल कैसे बनाएंगे? क्या वो भी ईबे बिल बनाएंगे? तो यहां पहले क्लियर कर दूं, ईबे बिल एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में गुड्स का मूवमेंट सिर्फ एक बार हो रहा है। एक बार कैसे? कि दिल्ली से गुड्स डायरेक्ट आ रहा है पंजाब, गुड्स का मूवमेंट एक ही बार हो रहा है, लेकिन टैक्स इनवॉइस दो बन रही है। एक एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के नाम बना दिया, और फिर दूसरा इनवॉइस जो है वाई कंपनी ने जेड कंपनी के नाम बना दिया। लेकिन ई बे बिल एक बनेगा, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट एक ही बार होता है। ई बे बिल कब बनता है? जब गुड्स का मूवमेंट होता है। अब इस यहां पर क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेबिलिटी बनाएगा किस तरीके से बनाएगा? माल बिलिटी उसी तरीके से बनेगी। ओरिजिनल इनवॉइस क्या है? एक्स कंपनी ने सेल किया है वाई कंपनी को, लेकिन वाई कंपनी ने माल सेल कर दिया है जेड कंपनी को। सिर्फ जेड कंपनी को अपने माल से मतलब है, उनके पास माल पहुंचेगा। किस तरीके से? जो ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्टी बनाएगा वह बिल्टी इसी तरीके से बनाएगा। कंसाइनर में एक्स कंपनी दिल्ली, कंसाइन में वाई कंपनी हरियाणा, लेकिन माल कहां पर लेके जा रहा है? गुड्स की डिलीवरी कहां होगी? जेड कंपनी के पास पंजाब में। तो शिफ्ट में अपना बिल्टी में लिख देगा माल की डिलीवरी कहां करनी है? पंजाब। इस तरीके से बिल्टी बनाएगा और यह पूरा परचेज होगा वाई कंपनी का होगा। अब जो मिस्टर वाई हैं ये चाहते हैं कि मिस्टर जेड को ये ना पता चले कि इन्होंने मिस्टर एक्स से कितने में माल परचेज किया है। इसमें क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होगा, इनवाइस, ईबे बिल, बिल्टी, जो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के नाम पे बनाया है उसमें बिल टू शिप टू कर दिया है, उसी डॉक्यूमेंट्स में गुड्स आ रहा है जेड कंपनी के पास। अब अगर वो डॉक्यूमेंट्स जेड कंपनी को मिलेगा तो उनको दिख जाएगा कि वाई कंपनी ने जो माल जेड कंपनी को बेचा है, वाई कंपनी ने एक्स कंपनी से कितने में परचेज किया है। तो वाई कंपनी चाहते हैं कि इनको जेड कंपनी को ना पता चले। तो इस केस में क्या होगा, क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल वे में देखना, इसको प्रैक्टिकल वे में समझना। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि एक्स कंपनी ने 1 लाख का माल बेचा है वाई कंपनी को, वाई कंपनी की परचेज 1 लाख की है, उन्होंने परचेज बुक कर लिया 1 लाख में। तो यहां पर क्या होगा, जब एक्स कंपनी वाई कंपनी के नाम पर 1 लाख का बिल बना दिया और इनवाइस में बिल टू शिप टू मॉडल कर दिया जहां पर माल जाना है, अब यह माना जाएगा इस केस में कि वाई कंपनी ने माल को रिसीव कर लिया है। इसमें माना जाएगा कि वाई कंपनी को माल मिल गया है। अब क्या होगा कि वाई कंपनी उस परचेज के सामने, जो उन्होंने एक्स कंपनी से परचेज किया है, उस परचेज के सामने वाई कंपनी माल सेल कर देंगे जेड कंपनी को, और वाई कंपनी जेड कंपनी के नाम टैक्स इनवॉइस बना देंगे। अब 1 लाख का तो परचेज है, बिल टू शिप टू मॉडल में ईबी बिल बन गया है, लेकिन वाई कंपनी ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि वाई कंपनी जो माल जेड को बेचा 1 ही लाख में बेचेंगे। अब वाई कंपनी जेड को जो माल बेचा है 1,50,000 में बेचा है, तो 1,50,000 का टैक्स इनवॉइस बना देंगे वाई कंपनी जेड कंपनी के नाम, और उस इनवॉइस में ट्रक नंबर क्या डाल देंगे? वही ट्रक नंबर जो जिस ट्रक में उनके पास माल जा रहा है। अब आता है ई बे बिल का सवाल, तो ई बे बिल में रेफरेंस में वही ई बे बिल नंबर डाल देंगे जो एक्स ने वाई के नाम बनाया था बिल टू शिप टू मॉडल में, वो ई बे बिल नंबर डाल देंगे। ओके, और अपना इनवॉइस बनाकर अपने कस्टमर को यानी कि जेड कंपनी हरियाणा को भेज देंगे, मेल कर देंगे उनको। अब जेड कंपनी को परचेज का बिल मिल गया। जेड कंपनी के लिए परचेज का बिल कौन सा हुआ? जो हरियाणा कंपनी ने जेड कंपनी के नाम बनाया, और उनके पास गुड्स पहुंच जाएगा। और वाई कंपनी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोल देंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो रास्ते के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वह डॉक्यूमेंट्स आप मेरे कस्टमर को नहीं दिखाएंगे, उसको पैक रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को आप वापस मुझे ला कर देंगे। और जो ओरिजिनल परचेज होगी जेड कंपनी हरियाणा का, वह वाई कंपनी ने जेड कंपनी के नाम बिल बनाकर मेल कर दिया, उनको उनके पास भेज दिया। अब जेड कंपनी को तो माल भी मिल गया और उनकी परचेज इनवॉइस भी मिल गई, वो परचेज भी बुक कर लेंगे, आईटीसी भी क्लेम करेंगे। और यहां पर जो होगा, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट करना होगा, क्योंकि बिल्टी तो वाई कंपनी के नाम है, तो ट्रांसपोर्ट को भी
पेमेंट करेंगे वाई कंपनी, और जो जेड कंपनी के जो जेड कंपनी के पास माल आ रहा है वह जो भी रेट हुआ है वाई कंपनी का फ्रेट के साथ हुआ है, उनको सिर्फ माल मिलेगा, फ्रेट वगैरह सब वाई कंपनी की जिम्मेदारी है। दोस्तों जो बिल टू शिप टू का केस है इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर आपको अपने कस्टमर से रेट को भी छिपाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा और बिल्कुल यह बिल टू शिप टू का केस प्रैक्टिकल आप समझ गए होंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।